बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आप सबके लिए आज मैं एक रेसिपी लेकर आई हूं और वो रेसिपी है अलसी की, जो एक तरह की पंजीरी होती है। तो आप लोग देखिए व्लॉग और इन्जॉय कीजिए। यहाँ पर हम बना रहे हैं अलसी, और ये अलसी जो है आपको नज़र आ रही होंगे फ्लेक्स सीड है, और ये बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी के फ्लेक्स सीड है। और ये रेसिपी है हिना बाजी की अम्मी की, यानी कि हिना बाजी की जो सास थी उनकी है। बहुत ही अच्छी खातून थी, अल्लाह ताला ने अपने जवाहर रहमत में आला और ऊंचा मकाम अता करे। बहुत ही हिना बाजी से इतना ज़्यादा प्यार करती थी ना उनकी सास, बिल्कुल माओ की तरह। तो ये उनकी रेसिपी है जो कि हिना बाजी में वो जिसे कहते हैं ना लेगेसी ट्रांसफ़र होती है, तो वो अपनी बहू में ये जो है वो ट्रांसफ़र कर गई हैं। और अब जो है हिना बाजी लस्सी बना रही थी, मैं आई थी तो मैंने कहा चले आपके साथ हेल्प मैं करा दूँगी, क्योंकि हिना बाजी से इतना भूना नहीं जाता है, इसमें भूनने का काम बहुत होता है जैसे हलवों में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ़ाइन क्वालिटी की यहाँ की नहीं है, पंजाब से मंगाई गई है ये अलसी, और ये कितनी फ़ाइन क्वालिटी की है। बहुत ही, आप इसके दाने सिर्फ चेक करें, ये देखिए आप कितने ज़बरदस्त। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं इस वक्त अलसी, और ये पंजीरी की तरह होती है, नहीं है रेत। यहाँ पर हम पंसार वगैरह से लेते हैं तो बहुत गंदी मिलती है, लेकिन ये स्पेशली जो है मेरी नन मेरे लिए लेके आई थी लाहौर से। तो ये मैंने लास्ट ईयर से रखी हुई थी, मैंने कहा इसकी मैं वही बनाऊँगी जो मेरी सास बनाती थी अलसी। तो पहले हम इसको सिर्फ ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। तो ये मेरी अम्मी जो हैं वो बहुत अच्छी बनाती थी। मैंने अपनी शादी से पहले कभी भी नहीं खाई थी ये डिश, लेकिन जब मैंने खाई तो अमेजिंगली बहुत बहुत डिलीशियस ये होती है। और ताकत और बाकी और दूसरी जो इसके बेनिफिट्स हैं वो तो मतलब काउंटेबल है ही नहीं। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके हर तरह से। वुमेन के लिए बहुत अच्छी होती है ना, क्योंकि ये रेप्लिकेट करती है उन वुमेन में, मतलब एस्ट्रोजन को, जिनसे जिसे कहते हैं ना मेनोपॉज हो जाता है, अर्ली मेनोपॉज हो जाता है, या मेनोपॉजल जो जिसे कहते हैं ना इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं औरतों के अंदर, जो साइंस आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है, तो ये उसको रेप्लिकेट करती है। जॉइंट्स के इश्यूज हो जाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और आई एम श्योर कि सब वाकिफ़ ही होंगे इसके फ़ायदों से। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा, तो ये हिना बाजी की अम्मी की रेसिपी थी जो कि अब वो बना रही हैं, तो मैंने कहा आप उनके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर, बहुत ही न्यूट्रिशियस किस्म की अलसी जो होती है वो एक तरह की पंजीरी सी होती है, और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनती है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये रेसिपी भी शेयर की जाए ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो, आप लोग भी बना के शूट कर रहे हैं रात के टाइम, तो आपको थोड़ा सा जो है वो, इस वक्त हमने सारी हालांकि लाइट्स ऑन की नहीं है किचन की, लेकिन थोड़ा बहुत सा आप लोगों को इतना ब्राइटर नहीं लगा। ये देखिए आप कैसे भुनकर ये तैयार हो गई है, और इसका कलर भी चेंज हो गया है, और ज़्यादा शाइन आ गई है इसमें क्योंकि इसका ऑयल रिलीज़ हो गया है, तो और शाइनी शाइनी सी हो गई है। अब इसको जो है ना हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, इसका पाउडर फॉर्म में इसको ले आएंगे, और फिर बाकी का प्रोसेस जो होगा आगे का हम आपसे शेयर करेंगे। और इस बात का आप मेरा यकीन रखें कि ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। और मेरी जो अम्मी हैं उनके हाथ में वैसे भी जायका बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं कहूँगी कि शादी के बाद, शादी से कुछ अर्सा पहले ही मेरी मदर की डेथ हुई थी, तो मुझे बिल्कुल फ़ील ही नहीं हुआ मेरी शादी के बाद कि मेरी मदर नहीं है, क्योंकि मेरी जो सास थी वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली। और उन्होंने ये है कि मतलब मैं उनको डेडिकेट करूँगी अपनी ये रेसिपी स्पेशली टू माई मदर इन लॉ। मेरी मदर का नाम भी शगुफ्ता था, मेरी अपनी अम्मी का नाम भी, और मेरी सास का भी। तो ये मैं शगुफ्ता बेगम को डेडिकेट कर रही हूँ, जो कि मेरी बहुत ही प्यारी सास, मेरी बहुत ही प्यारी माँ थी, बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत शफकत वाली खातून थी। तो इस वक्त ये भून चुकी है और इसमें बहुत ज़्यादा नटी सा फ्लेवर आ रहा है, और ये ऐसे भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसको आप दूध के साथ जो है वो थोड़ा सा चंक इसका 1 टीस्पून वो लेकर आप चबाएं और खा लें, उसके ऊपर दूध पी लें गरम गरम। अब इसको हम डालने लगे हैं इसमें, हम इसमें इस ग्राइंडर जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। अभी नबाजी डाल रही हैं, तो इसमें अब हम इसको अच्छे से डाल के चर्न कर लेंगे, और इसका फाइन सा नहीं, थोड़ा हिना बाजी कैसा पाउडर, दरदरा सा, थोड़ा दरदरा कोर्स होगा बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा कोर्स हम इसका पाउडर जो है वो बना लेंगे, और बहुत फाइनली चॉप नहीं करना है इसको। इसके अपने भी ऑयल्स निकल आए हैं, काफ़ी ये ऑयली ऑयली और ग्रीजी सी हो गया, बहुत मज़े का नटी सा इसका फ्लेवर हो गया है। ग्राइंडर के इस शोर के बाद हाजिर है, पेश है मेरी सुरीली सी प्यारी सी मधुर सी आवाज़। सॉरी जी, मैं मजाक कर रही थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना आपने कोर्सली इसको ग्राउंड करना है, और कितना इसको मोटा रखना है और कैसे पीसना है, तो आप देख लें। चीनी की हम चाशनी ना शीरा बना लेंगे 1 कप, और ये 2 कप चीनी, 2 कप, और ये 3 कप हमने डाल दिया, और डाल दिया 3.5 कप हमने चीनी डाली है। कप चीनी है। अब इसमें हम ना पानी डाल देंगे 2 कप्स वालों। तो जो है
सबसे पहले जो है नशास्ता भूनेंगे, और नशास्ते का ये पूरा 1 kg का पैकेट है जो मैं इसमें ऑयल में, आप घी भी वैसे तो देसी घी में, अम्मी तो जो है मेरे साथ वो तो देसी घी में बनाती हैं और घी में ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन मैं जो हूँ वो ऑयल में बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड के लिए भी फिर वो ज़रा घी वगैरह की चीज़ें हैं वो। तो पहले हम ऐसे मिक्स कर लेंगे नशास्ते को घी में अच्छी तरह से यकजान ताकि हो जाए, और फिर क्योंकि इसको तो चलाना ये बहुत हार्ड हो जाता है और इसके बनने की निशानी की जब ये बनेगा तो फिर खुद ब खुद से जो है वो ये ऑयल छोड़ देगा ये सारा। ठीक है, फिलहाल तो ये बहुत मुश्किल से मिक्स होगा। तो ये ना बच्चे ऑयल कितना लिया है हमने इसमें जो है 1 kg का पैकेट था जिसमें से मैंने समझे कि 1/3 सिर्फ छोड़ा है, बाकी सारा यूज़ कर लिया है। हम कोई भी वेजिटेबल आप ऑयल यूज़ कर कोई सकते भी हैं, चाहे vegetable घी में भी बना सकते घी हैं। में बनाएं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन घी में तो टेस्ट ही डिफरेंट आता है, लेकिन वैसे भी ये मैंने तलो ऑयल यूज़ किया तो उसके ऑयल का भी टेस्ट जो है घी की तरह ही है। और नशास्ते के बारे में भी बता दीजिए। नशास्ता जो है ये वैसे कैसे कॉर्नफ्लोर हर जगह से आपको मिल जाएगा, किसी भी जनरल स्टोर से, सुपरमार्केट से, हर तरह की सुपरमार्केट में ये कॉर्नफ्लोर जो है लूज़ एक तरह का कॉर्नफ्लोर ही होता है, तो ये नशास्ता या कॉर्नफ्लोर जो भी आप कहेंगे आपको उस नाम से ये लूज़ 1 kg के पैकेट्स में मिल जाएगा। चलिए अच्छा है ना व्यूवर्स, को आसानी हो जाएगी बाय करने में। हमारे कोटा में तो इजीली मिल जाता है MDS सुपरमार्केट से, और बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ से इजीली मिल जाता है। ये चाशनी रेडी हो चुकी है, बस ऐसे ही रखना है हमने इसको, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। क्वांटिटी भी शेयर कर दें। 3.5 कप हमने शुगर ली थी और हमने इसमें 2 कप पानी डाला था। ठीक है, बस ये ऑलमोस्ट डन, बस ये हो गई है डन जी। तो ये देखिए अब हमने नशास्ते की जो है वो बुनाई स्टार्ट कर दी है। इसको हम बहुत अच्छा भूनेंगे, इतना कि ये बिल्कुल लूज़ हो जाएगा, बिल्कुल लूज़ सा हो जाएगा इसका टेक्सचर। अभी तो बहुत हार्ड है और इसको हिलाना बहुत मुश्किल है, बहुत हैवी हो जाता है ये, और इसी जगह से हिलता ही नहीं है। ये देखिए किस तरह से ये ना पूरा इस तरह से जुड़ गया साथ, लेकिन जब ये भुन जाएगा अच्छे से, ऑयल छूट जाएगा, घी बिल्कुल छूट जाएगा और ये बहुत लूज़ हो जाएगा और आपको उस टाइम पता चलेगा कि ये भुन चुका है। तभी तो इसमें बहुत टाइम लगेगा और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगी, आपके हाथ जो हैं वो बहुत थक जाएंगे, लेकिन असल मेहनत ही यही है इसकी। तो आपने इसको इसी तरह से जो है वो भूनना है और भूनते रहना है, बिल्कुल हाथ बीच में रोकना नहीं है ताकि ये जल ना जाए। अब ये इस तरह का इसका टेक्सचर 15 से 20 मिनट बल्कि आप कह लें कि इसको भूनने के बाद जो है नशास्ता वो इस फॉर्म में आ गया है जैसे कि खोया हो, हल्का सा जो है ये लूज़ हुआ है और ये पतला होना शुरू हो गया। अब ये कम्प्लीटली ऑयल जब छोड़ेगा तो ये बाकायदा जो है वो पकना शुरू हो जाएगा, जैसे हलीम वगैरह बनते हैं ना, पकते हैं। तो ये देखें ये इस तरह से इसका टेक्सचर हो गया, सही है। अब इसे हम मज़ीद भून लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे जी। तो लेटेस्ट अपडेट इसकी ये है कि वो जिस तरह से खोए वाला टेक्सचर हुआ था उसके बाद अब इसका ये टेक्सचर हो गया है, ये इस तरह से मुलायम, इतना देखें किस तरह मुलायम हो चुका है, बिल्कुल मलाई की तरह लग रहा है। ये इतना सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगा और इसमें स्पून हिलाना और इसको भूनना भी ईजी हो जाएगा। बस अब ये तेज़ी से भुनेगा, बहुत टाइम इसको लगता है, मतलब आप 45 मिनट्स लगा लें, 45 मिनट्स में जाकर इसकी ये कंडीशन हुई है। और अब इसके बाद ये तेज़ी से भुनेगा और फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, बबल्स बन रहे हैं ना, तो ये भुन रहा है अभी और ये बहुत ज़्यादा, ये आपको देखने में लग रहा होगा ये फूल सा गया है और बहुत लाइट और एरी हो गया है। ये देखें ये जो इस तरह की इसमें ये आ रही है ना, इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये एरी हो गया है, लाइट और एरी हो गया है और इसको हिलाना भी अब बहुत आसान हो गया। इसी तरह से इसको हम भूनते जाएंगे और जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा फिर आपको बताएंगे आगे क्या। भुनने के बाद इसका ऐसे क्रीमी सा कलर भी चेंज हो गया है और ये इतना अच्छी तरह से भुन के ये बिल्कुल लिक्विड सा बन गया है। ठीक है, तो अब हम इसमें भुनने के बाद ये भुन चुका है, अब हम इस गरम में ही ये बहुत सारे बादाम हैं, तकरीबन आधा किलो, ये क्रश करके हमने मोटे मोटे से कूट लिए थे, वो हम इसमें डाल देंगे सारे और ये बादाम इसमें जाकर अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे ये नशास्ते का टेम्परेचर आप देख सकते हैं इतना हाई है कि बादाम इसमें डालते ही, हालांकि नीचे स्टोव बंद है, स्टोव ऑन नहीं है, और आप देखिए कि उसमें कुकिंग बाकायदा हालांकि हमने बंद किया हुआ है और ये बबल्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका टेम्परेचर इतना हाई है कि बादाम जो है इसमें जाके ये रोस्ट होना शुरू हो गए। बादाम हमने ऐड कर दिए थे, अच्छी तरह से वो रोस्ट हो चुके हैं और वो सेटल हो गए इसमें। अब हम इसमें ये डाल देंगे अलसी जो हमने भून के और पीस के रख ली थी। अब हम ये सारी अलसी इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने इसको स्टोव पे से उतार लेना है और इसको ये अलसी मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से ये देखिए मिक्स हो चुकी है इसमें अलसी। ठीक
ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ये शीरा तैयार किया था, इसका चाशनी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसमें शीरा जैसे ही डालते जाएंगे इसमें बबल्स बन रहे हैं। ये देखिए, इसके अंदर शीरा डालने के बाद हमें इसको तेज़ी से हिलाना होता है, जल्दी से, ताकि शीरा जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। आप देखिए इसका टेक्सचर एकदम से ये ड्राई हो गई है, ड्राई होना शुरू हो गई, एकदम से इसका कलर भी चेंज हो गया, इसका टेक्सचर भी ऐसे ये ड्राई सा, ये हलवे की तरह का ये बन गया है। और आप इसमें देख सकते हैं कि बादाम भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि हमने तो रोस्टेड नहीं डाले थे, लेकिन ये बादाम देखें इसमें जाके रोस्ट हो गए हैं गरम गरम नाश्ते में। और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी अलसी, जो कि मेरी सास की, मैं दोबारा कहूँगी कि रेसिपी है, बहुत ही प्यारी मेरी सास की जिनकी रेसिपी है, तो ये उनको मैंने डेडिकेट की, उनकी रेसिपी बन के तैयार है। और इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनत है इसमें। मैं तो इतने सालों में कभी भी नहीं बना पाई इसको, क्योंकि मैं ये इसकी बुनाई का काम नहीं कर सकती। ये इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की और बच्चों ने, उनका दिल चाह रहा था दादी के हाथ की अलसी खाने को, तो बस मेरी बहन मोनीज़ एंटरटेनमेंट की प्यारी सी मोनी जो है वो मेरे घर आई भी है, और जब वो आती है तो मुझे इतना आराम देती है, और इस तरह के सारे काम जो मैं नहीं कर पाती हूँ तो ये शूट मैं कर रही हूँ, और ये बनाने वाले हाथ जो हैं ये मेरी प्यारी बहन के हैं, जिसने सारी ये हेल्प की और इसको पॉसिबल बनाया मेरे साथ मिलके कि मैं ये टास्क अपना कंप्लीट कर सकूँ। तो स्पेशल थैंक्स टू मोनी, मेरी प्यारी बहन अर्सला। वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच मेरी बहना, आपने ये मेरे टास्क को जो है वो कंप्लीट करवा दिया। थैंक यू सो मच, इतनी मेहनत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हाँ जी, तो मैं भी खाकर इसके व्यूज़ आप लोगों को बताऊंगी कि ये कैसी लगी। बहुत ही यम्मी टेस्टी, आंटी जब बनाती थी तब का मुझे याद है, बहुत ही मज़ेदार। आप लोगों की माएँ जो अक्सर आप लोगों को पंजीरियाँ खिलाती है ना, तो ये उसी तरह की पंजीरी ही है, जो कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह से हम दोनों, मैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट की मोनी और मेरी बाजी मोनी की मनमोहनी रसोई में। ठीक है, तो आप सबको मैं बाय करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। कैसा लगा आप सबको ये व्लॉग, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सबकी अप्रिसिएशन, आप सबका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मिलूंगी किसी दूसरे व्लॉग में। अंटिल देन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह